हेलो बच्चों, आज अब हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको हमने रासायनिक वर्गीकरण और फिजिकल वर्गीकरण को पहले आपकी जो वीडियो आई हैं उनमें आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम आप अगली वीडियो जिस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा यानी सॉलिड और लिक्विड और गैसीय स्टेट का एक दूसरी स्टेट में कन्वर्जन जो होता है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में अब हम क्या करेंगे जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और देखते रहिएगा हमारी इस वीडियो को। और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे गए मैक्सिमम आपके एंट्रेंस एग्जाम में नवोदय विद्यालय में वो इसी से पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक, तो चलते हैं आगे। जैसे देखिए गैस, गैस स्टेट है और गैस से हम बना रहे हैं क्या, लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड से क्या बना रहे हैं हम, सॉलिड। ठीक, तो ये आपके 3 पेज होंगे। ये हमने तीनों ही डिस्कस की हुई हैं, अगली वीडियो में डिस्कस करी थी हमने जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी। ठीक, अब इसमें हम इसकी प्रोसेस के बारे में जानकारी लेते हैं और इनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, अब देखिए हम जब गैस स्टेट से और सॉलिड स्टेट की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है समझिए। जैसे अभी हम गैस स्टेट की बात करें तो गैस स्टेट में क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट में यानी मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के पास नहीं होते, एक दूसरे से दूर भागते हैं क्योंकि वो एक रैंडम मोशन होता है गैस स्टेट में मॉलिक्यूल के बीच में, और वो एक दूसरे से उधर चलते रहते हैं रैंडमली। ठीक है, अब जैसे ही हम गैस से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं जो मैटर के अंदर वो क्या होंगे, एक दूसरे के थोड़े थोड़े पास आने शुरुआत होगी उनके, यानी पास आने लगेंगे वो। ठीक है, यानी जैसे गैसियस में क्या है ज़्यादा दूर भाग रहे थे लेकिन अब लिक्विड में आए तो थोड़े पास आ गए, कंप्रेस हो गया, थोड़ा उनको कंप्रेस कर दिया गया। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे हम सॉलिड में पहुंचेंगे तो सॉलिड में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे बहुत ही पास आ जाएंगे और एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि अब ये सॉलिड फेज में तो अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे बहुत पास पास होंगे सबके। ठीक है, अब यही लिक्विड में होता है तो थोड़े मॉलिक्यूलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और जो गैस में होता है तो और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे समझिए। तो जैसे ही हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे तो इनके मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती चले, और डिस्टेंस कम होने से क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स होगा वो क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जैसे जाएंगे तो स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स, ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है, क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, गैस से सॉलिड की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के पास आते जाएंगे। गैस मॉलिक्यूल पास आने से क्या होगा, उनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही लिक्विड गैस से सॉलिड की तरफ जाए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है, एकदम पूछा गया कई बार, वो आपकी थर्मल एनर्जी। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या है, थर्मल एनर्जी है वो आपकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करती है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है आपकी थर्मल एनर्जी। जिस फेज में आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी थर्मल एनर्जी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, अब देखिए सॉलिड में, अब सॉलिड को हम हीट करेंगे। ठीक है, जहाँ कुछ टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, फिर लिक्विड बनेगा। और जब लिक्विड का और टेम्परेचर बढ़ाएंगे थोड़ा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो गैस में, गैस का टेम्परेचर यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा।
यानी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गैस का टेम्परेचर फिर वेपराइजेशन होना शुरू कर देगी जो भी वाटर है अपने एरिया। यानी अभी मान लो आइस थी, बर्फ थी, बर्फ को जब हमने थोड़ा टेम्परेचर मिला तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती चली जाएगी, कन्वर्ट होने के बाद फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वेपराइजेशन करना शुरू करेगी तब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किस फेज में होगा, आपका गैसियस फेज में आपका टेम्परेचर वो सबसे ज़्यादा होगा। और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस ही फेज की थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा यानी इसका तापमान ज़्यादा, उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा। ठीक, तो थर्मल एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं। तो थर्मल एनर्जी है वो आपकी, समझिएगा, जैसे ही हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ आएंगे, थर्मल एनर्जी वो क्या करना शुरू कर देगी, आपकी इंक्रीज। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या करना शुरू कर देगी, आपकी इंक्रीज करना शुरू कर देगी। किस कंडीशन में, ये आपको ध्यान रखना है। इस सन का मतलब बढ़ता, ठीक है, इंक्रीज करेगी यानी बढ़ेगी, जैसे गैस फेज में आएंगे। यानी आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखते रहे कि जो थर्मल एनर्जी है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर यानी तापमान। जिसका तापमान ज़्यादा उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको बताई हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल हैं और आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए आपको पहले से सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हम डिस्कस करा रहे हैं, अच्छे से समझा भी रहे हैं जैसी है। और जो भी अगर कुछ भी आपको इस वीडियो के अंदर अगर कोई आपको डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको आपको जरूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, तो तब तक इसको नोट कीजिए। अब आगे हम एक दूसरे का कन्वर्जन कैसे होता है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तब तक इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एक दूसरे के कन्वर्जन की, यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उसमें कौन सी प्रोसेस इन दोनों में यूज होंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं आगे। ठीक, आप समझिए, जैसे आपका ये है लिक्विड, लिक्विड है आपका। हाँ, एक आपकी दूसरी फेज ले रहे हैं आपकी सॉलिड। ठीक है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था। ठीक, और यहाँ ले रहे हैं आपका तीसरी गैस। ठीक, तो अब इन तीनों का हम एक दूसरे में कन्वर्जन देखते हैं, वो आप समझिएगा और सुनिएगा अच्छे से, एकदम कंसंट्रेट होकर। ठीक, अब देखिए, ये सॉलिड, अगर हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना है या लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो कौन सी प्रोसेस होती है, इस बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब समझे हम सॉलिड से क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। ठीक, यानी सॉलिड से हम लिक्विड बना रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। ठीक, उसके बारे में समझते हैं। जैसे समझिए कि ये सॉलिड है, अब इसको हमें लिक्विड में, आप मान लीजिए कि यानी आपकी बर्फ है, आइस मान लीजिएगा, अभी है मार्कर लेकिन आइस मान लीजिएगा। तो अब ये आइस है, अब इसको क्या करेंगे, हमें कन्वर्ट करना है कि इसमें लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो प्रोसेस होगी वो क्या होगा, फ्यूजन होगा इसका। फ्यूजन होने से क्या होगा, जो सॉलिड फेज है वो आपकी क्या होगी, कन्वर्ट होती चली जाएगी किसमें, लिक्विड में, जो कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो जब एक फेज से दूसरी फेज में चेंज करता है, यानी सॉलिड से लिक्विड बनना है, तो उस प्रोसेस में क्या कहते हैं, फ्यूजन। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका फ्यूजन होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इधर लिखते रहे।
ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका फ्यूजन होगा। कब? जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो ये फ्यूजन होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है, तो इसी तरीका से पूछी जा रही है। ठीक है, कि हम जब लिक्विड से सॉलिड में यानी कन्वर्ट हो रहा है कोई पदार्थ, तो बताइए उसमें कौन सा प्रोसेस होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, तो फ्यूजन। अब हम यही बात करते हैं कि जैसे अभी तो हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया, अब मान लो हमें लिक्विड से सॉलिड बनाना है, तब क्या होगा। ठीक है, तो दूसरी यहाँ से बात लेते हैं। और जब हम अब लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, ठीक, यानी लिक्विड था, मान लीजिए वाटर है, अब वाटर को क्या करना है, हमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका सॉलिडिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो समझिए, यानी लिक्विड से जब हम सॉलिड बनाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, सॉलिडिफिकेशन। तो सबसे सिंपल प्रोसेस है जानने समझने के लिए, आपको कुछ नहीं, जब लिक्विड सॉलिड बनना है तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, वो क्या है आपका, जब सॉलिड से लिक्विड बनना है तो क्या हो रहा है, फ्यूजन। लेकिन लिक्विड से सॉलिड बनना है तो सॉलिडिफिकेशन। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा आपका, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। तो दोनों प्रोसेस आपको समझ में आई होंगी, कि जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, यानी सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन और लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। अब आगे बात करते हैं कि जब हम लिक्विड से गैस बन रही है, ठीक है, यानी लिक्विड से क्या बनना है आपका, गैस बन रही है। जब लिक्विड से गैस बनाएंगे तो क्या होगा, समझिए, जैसे लिक्विड है, अब लिक्विड यानी वाटर ले लीजिए, आप वाटर है, अब उसको क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर यानी हीट कर रहे हो, किसी बर्नर पर रखा है, वो उसको क्या कर रहे हो आप, हीट कर रहे हो, तो जब उसका वेपराइजेशन होगा तभी गैसीय फेज में जाएगा। ठीक है, एंड टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वाटर का वेपराइजेशन होगा, तभी तो गैस बनेगी। तो क्या होगा उसमें, वेपराइजेशन या एवापोरेशन भी आप कह सकते हो, यानी बाष्पीकरण, हिंदी में बोले तो बाष्पीकरण होगा। कि जब हम लिक्विड से गैस बना रहे हैं तो उसको हीट करना पड़ेगा, यानी जब हीट करो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, उसको वेपराइजेशन होने लगेगा और वो गैसीय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन या एवापोरेशन, हिंदी में बोले तो बाष्पीकरण। ठीक, तो हम यहाँ लिखते हैं, क्या हुआ आपका, वेपराइजेशन। इस, चलो देखते हैं, हिंदी में भी लिखते रहे इसको, ऐसे ही लिख दे रहे सीधा। वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण ही, और को इसको भी हम सीधा ही लिख दे रहे हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये किसके, इसके बारे में। ठीक है, कब, जब लिक्विड से गैस बन रही है, जब लिक्विड से गैस बन रही है तो उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, यानी हिंदी में बोले तो वाष्पीकरण। अब देखिए, जब गैस बन गई, अगर हमें गैस से लिक्विड बनाना हो तो क्या करना होगा, ये बस सोचिए। ठीक है, तो पहले एक बार सोच के देखिए अपने आप, कि जब गैस से अब हमें लिक्विड बनाना है तो क्या करना होगा। ठीक है, तो समझिए, जब गैस है, अब गैस पे जब हमने वाटर को हीट करा, हीट करने के बाद वो वेपराइजेशन, वेपराइजेशन गैस बन के वो ऊपर उड़ गया। ठीक है, जब गैस बन के ऊपर बना तो ऊपर जाने से क्या होगा, फिर का टेम्परेचर है थोड़े थोड़े फॉल करना शुरुआत कर देगा, यानी डाउन होना शुरुआत हो जाएगी। जब टेम्परेचर गिरना शुरू, कम करना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर आपका, तो टेम्परेचर कम होगा तो इससे क्या होगा, फिर जो वेपराइजेशन थी वो क्या करने लगेगी, अपने आप को कंडेंस करने लगेगी। ठीक है, क्योंकि गैस है, गैस के अंदर क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी उसकी वो क्या होती है, हाई होती है, उसको कॉम्प्रेस करना बहुत आसान होता है गैस को। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करने लगेगी, फिर कंडेंस करने लगेगी, तो कंडेंस होने से क्या होगा, फिर वो लिक्विड की फॉर्म में फिर से मतलब क्या होने लगेगी, कन्वर्ट होने लगेगी।
जब गैस से लिक्विड बनना है तो क्या हो रहा है ना, कंडेंसेशन कर रही है वो, तो उसी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक, तो यानी जब गैस से लिक्विड बनना है तो अब क्या होगा आपका, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक, तो आप समझिएगा, लिक्विड से गैस बना, जब लिक्विड से गैस बना वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन, क्योंकि उसका टेम्परेचर फॉल करना शुरुआत कर देगा। जैसे बारिश होती है, बारिश का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो यानी गैसेस फेज में वाटर वो सारा ऊपर उठ जाता है गैस से, और फिर ऊपर जाके जब वो वेपराइजेशन है वो ठंडी होना शुरुआत होती है, उनका टेम्परेचर कम होना शुरू होने लगता है, तो वो लिक्विड की फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होने लगती है, उसी से फिर क्या है, बारिश हो जाती है। तो ऐसे ही समझिए कि जब ये गैस गई, गैस के ऊपर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा फिर वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो उस प्रोसेस का कहेंगे हम कंडेंसेशन। ठीक, तो ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए आखिरी बात बचती है आपकी कि सॉलिड से गैस बनना है, यानी सीधा का सीधा सॉलिड से क्या बनना है, गैस बनना है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, कपूर देखा होगा आपने, ठीक, कपूर है वो सॉलिड फॉर्म में, और उससे ही कपूर को जब हम खुले में रख दें तो थोड़ी देर बाद देखिए वो क्या करने लगता है, गैस की फॉर्म में, यानी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो बदल जाती है, उसकी फॉर्म में वो चेंज होने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब कैम्फर, कैम्फर किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड से गैस फेज में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बताइए, एक बार समझिएगा तो बताइए। ठीक है, तो पहले देखिए, अब हम बता रहे हैं वो क्या होगा कि जब कैम्फर सॉलिड से वेपराइजेशन यानी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्या होगा आपको, सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वो क्या है आपका, कैम्फर यानी कपूर। कपूर है वो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कपूर है वो क्या है, यानी सॉलिड से जब गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो क्या है आपका, कपूर। ठीक, तो ये है, तो इसमें कौन सी प्रोसेस होगी, तो वो होगी सब्लिमेशन। क्या होगा, सब्लिमेशन। अब देखिए कि जब गैस से सॉलिड बनना है, यानी अभी क्या बनाया हमने, सॉलिड से गैस बनाया, जब सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन, लेकिन अब जब गैस से सॉलिड बनना है तो क्या होगा, समझिए, जब गैस से सॉलिड बनाएंगे या सॉलिड से गैस बनाओ, दोनों में एक ही प्रोसेस होती है, उसका नाम है सब्लिमेशन। ध्यान रखिए। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, चाहे सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, दोनों प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे, आपकी सब्लिमेशन। ठीक, तो आपकी ये प्रोसेस है, एक कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका सारी चीज। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं तीनों चीजों को एक दूसरे में कन्वर्जन, तो उसे समझिए और सुनिएगा अच्छे से। ठीक, जब हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया तो क्या उसकी प्रोसेस हुई, फ्यूजन। एक आपको याद रखना है, इसको क्या हुआ, फ्यूजन। और लेकिन जब लिक्विड से सॉलिड बनाया तो क्या हुआ आपका, यानी सॉलिड बनना है तो क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन। तो आप ऐसे भी आपको याद बनी रहेगी। लेकिन जब लिक्विड से गैस बनना है तो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन या एवापोरेशन भी दे सकता है आपको, फिर वाष्पीकरण भी दे सकता है। ठीक, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो जब लिक्विड से गैस बनना है तो वेपराइजेशन या एवापोरेशन या फिर वाष्पीकरण, और जब गैस से लिक्विड बनना है तो क्या हो रहा है आपका, कंडेंसेशन हो रहा है, और कंडेंसेशन होने से गैस आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और जब सॉलिड से गैस बन रही है तो क्या हो रहा है आपका, सब्लिमेशन, क्योंकि कैम्फर कपूर याद रखिएगा। और जब गैस से सॉलिड बनना है तो क्या है आपका, सब्लिमेशन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो या लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो, प्रोसेस याद रखिएगा। तो जब सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, और लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, और
गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस, दोनों की एक ही प्रोसेस होती है, वो कौन सी होती है? आपकी सब्लिमेशन। याद रखिएगा। तो यहाँ आपका जो स्टेट ऑफ मैटर का था, इतना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे आपकी क्या है कि इनको सेपरेट करने की कुछ एक दो आपकी मेथड दिया हुआ है, तो उसको हम आपकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपके एक दो मेथड दिए हुए हैं उनको भी डिस्कस करना है। उसके बाद आपका चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा, आपका स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे साइंस में आगे। तो आप लगे रहिएगा इसी तरह और मेहनत करते रहिएगा। और आपके पास हमारी वीडियो एक नियमित यानी एक पार्टिकुलर टाइम में आती रहेंगी आपके पास, और आपको फुल सिलेबस दिया जाएगा हमारे इसी चैनल पर, लर्निंग प्लस। भूल मत जाइएगा, जरूर आइएगा हमारे चैनल लर्निंग प्लस पर, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपने सेट पक्की कीजिएगा। तब तक के लिए बस एक ही बात कहते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलते हैं बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।